पाठ का नाम है, पाठ है 12 और उसका नाम है बाष्पन और संघनन। हम लोग बाष्पन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और संघनन के बारे में जानते हैं कि संघनन वो क्रिया होती है जो बाष्पन के विपरीत अभिक्रिया होती है। बाष्पन में क्या होता है, द्रव बाष्प में बदलता है। संघनन में क्या होता है, बाष्प द्रव में बदलती है। बाष्प जब द्रव में बदलती है तो इसी को संघनन कहते हैं। आज हम संघनन पर पृष्ठछेद का प्रभाव देखेंगे। पृष्ठछेद का मतलब जैसे कि ये आपका एक कॉपी का क्या है, पृष्ठ है। अगर हम छोटी सी कॉपी लेंगे तो उसका पृष्ठछेद कम होगा और अगर हम ये बड़ी सी लेंगे तो उसका पृष्ठक्षेत्रफल ज़्यादा होगा। जैसे कि एक कॉपी है, ये छोटी है तो इसका पृष्ठक्षेत्र जो है वो कम नज़र आ रहा है और इसका पृष्ठक्षेत्र ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो जब पृष्ठक्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृष्ठक्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ेगा संघनन पर, यानी पृष्ठक्षेत्र बढ़ाने पर संघनन बढ़ेगा या घटेगा, पृष्ठक्षेत्र घटाने पर संघनन घटेगा या बढ़ेगा। इसी चीज़ को हमें देखना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बना रखा है, या आप लोग बना सकते हो, ले सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्या है ये, 2 डब्बे हैं। ये डब्बे हैं या कांच की कोई चीज़ ले लो, कांच का बर्तन ले लो, इसमें भी बर्फ़ डाल लो, इसमें भी बर्फ़, यहाँ लिखा हुआ बर्फ़, बा बना है और रा बना हुआ ऊपर और फा बना हुआ बर्फ़, ये भी बर्फ़ है। तो इससे ये ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पर हमने एक केतली ली है जिसमें पहले से पानी भरा था और उसको हमने गर्म कर लिया है। इतना गर्म किया है कि भाप बनने लगी, भाप बनती हुई ये नज़र आ रही है। इस बाष्प को जब हम इस ठंडी सतह पर गिराते हैं, आपको मालूम है कि तो यहाँ पर इसकी बूंदें, बाष्प जो है बूंदों के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर बूंदें बन जाती हैं और ये बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो नीचे बैठ जाती, पानी यहाँ पर बहने लगेगा। तो ये काम हम इस पे कराए, बड़े पृष्ठ पे कराए, क्योंकि ये हमने अगर बड़ा बर्तन लिया है, बड़ा डब्बा लिया है तो इसका पृष्ठ क्षेत्र कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये अगर छोटा डब्बा लिया है तो इसका पृष्ठ क्षेत्र छोटा होगा। और जब बाष्प हम डालेंगे इस पर, यानी जो भाप बनाई थी इसमें केतली में पानी डाल के गर्म किया था तो बाष्प बनी थी, और वो भाप जो है यहाँ से इसकी जो टोंटी है वहाँ से निकल रही है और वो टोंटी से निकल के इसका जो पृष्ठ है गोल गोल इस तरीके से, जैसे हमारा ये पेन होता है या फिर आपकी बोतल हो, उसके चारों तरफ डब्बा लाओ, इस तरीके का जो डब्बा है तो इसकी ये सतह होगी, इसका ये पृष्ठक्षेत्र होगा। इस पर जब ये भाप पड़ेगी तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। तो हमें ये पता लगाना है कि इस वाले डब्बे पे ज़्यादा इकट्ठा होगी बूंदें कि इस वाले डब्बे पे ज़्यादा इकट्ठा होगी, बताओ। बड़े वाले पर, जिसका पृष्ठ क्षेत्र ज़्यादा होगा उस पर बूंदें ज़्यादा होंगी, और जिसका पृष्ठ क्षेत्र कम होगा, जो कम एरिया कवर करेगा, उस पर भाप कम पड़ेगी, कम बूंदें इकट्ठा होंगी। ये तो हम लोग जानते हैं। यानी संघनन ज़्यादा पृष्ठक्षेत्र होने पर ज़्यादा होता है और कम पृष्ठक्षेत्र होने पर कम होता है। यही बात हमें आज बताना थी।